दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 28 मई 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। मैं सभी महान आत्माओं को नमन करता हूँ। मेरा नाम मंगल, अलवर, राजस्थान से। मैं मिशन ग्रेट इंडिया चैनल पर आपको देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ डिवाइन मैसेजेस बताता रहता हूँ कि वे देवी ट्रांसमिशन ये कहते रहते हैं। आप लोग इन्हें मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। और दूसरे, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। आप ऐसे ही कैसे मान लेंगे? मैं जो बोल रहा हूँ, लोग उसको हंसी में निकाल देते हैं और बहुत से लोग तो समझते हैं कि ये तो पागलपन का स्पीकिंग है, पागलपन से भरे हुए शब्द हैं। कोई ऐसा होता है, जबकि उनको पता नहीं कि यही होना है। जब गैलीलियो ने पहली बार कहा कि देखो दुनिया के लोगों, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो सब दुनिया ने उसको पागल ही कहा था कि देखो पागल क्या कह रहा है। अरे सीधा सीधा देख रहा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, सुबह इधर को, शाम को इधर को, फिर ऐसे, और ये उल्टा बोल रहा है। उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि मैं भी ऐसा ही बोल रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसा ही जान रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। भारत में अब ऐसा ही होने जा रहा है और हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे बोलने से ही वह हो रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे बोलने से ही वह होता जाता है। अच्छा, और चूँकि वह हो रहा है इसलिए मैं बोलता जाता हूँ। क्योंकि ये होने वाला है, इसलिए मेरे को सामने दिखता है, इसलिए मैं बोलता जाता हूँ। और चूँकि मैं बोलता जाता हूँ इसलिए वह होता जाता है। इसलिए ये सब समझने की बात है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए वह होता जाता है, और चूँकि वह होने जा रहा है इसलिए मैं बोलता जाता हूँ। ये एक दूसरे का सपोर्ट करती हुई चीज़ें हैं। ये एक समझने की बात है। अब भारत को मिशन ग्रेट इंडिया के सिद्धांत ही चलाएंगे। अब भारत को मिशन ग्रेट इंडिया ही चलाएगी। अब जो ये भारत में तांडव सा होता जा रहा है, विप्लव सा होता जा रहा है। भाई चुनाव हो रहे हैं, भाई बड़ी बेचैनी सी फैली हुई है। पता नहीं कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन उसके बाद आएगा। वह एक परमात्मा का एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम है कि वह कुछ ऐसे रिजल्ट देना चाहता है जिससे कि जिन्हें देने के लिए ये परिस्थितियां बहुत ज़रूरी हैं। क्या रिजल्ट देना चाहता है कि उसके बाद मिशन ग्रेट इंडिया की शासन व्यवस्था उसे आने देनी है, इसलिए वो ऐसा करता जाता है।
अब ये आपके समझ में नहीं आए तो भाई मैं क्या करूं। और मिशन ग्रेट इंडिया की शासन व्यवस्था इतनी एक अद्भुत शासन व्यवस्था हुई, वह सड़क को भी मात कर देने वाली व्यवस्था हुई, जिसके सामने सड़क का साम्राज्य भी कुछ नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था होगी। इसमें क्या होगा सुनिए। इसमें भारत भूमि पर जन्म लेने वाले कोई भी मानव को कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे। वो ऐसे ही नहीं जैसे कि ये भारत के संविधान में आज दिया हुआ है, ये तो अलग प्रकार के हैं। अब ये क्या होंगे कि जैसे राइट ऑफ फूड, राइट ऑफ शेल्टर यानी मकान, यानी ये समझ लीजिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मान सम्मान, न्याय एंड राइट ऑफ लाइफ पार्टनर, इस तरह के कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे। मतलब कि भारत का जो नागरिक होगा, भारत में जो पैदा होगा, उनके लिए ये चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगी। इस तरह की शासन व्यवस्था विकसित होगी कि सबके लिए कोई तरह का कमी नहीं रहेगी। सबके लिए खाना, सबके लिए कपड़े, सबके लिए मकान, सबके लिए न्याय, सबके लिए मान सम्मान, स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए अपना जीवन साथी। और क्या होगा, ये जो अद्भुत शासन व्यवस्था मिशन ग्रेट इंडिया की जो भारत में आने जा रही है, उसमें एक्सीडेंट्स, मर्डर्स, सुसाइड्स जैसे अपराध बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। और भी मुझे कुछ इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है जिनको मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन परमात्मा बोल रहा है कि मंगल ऐसा ही होगा। इसके सिद्धांत को मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यह ईश्वर का कमिटमेंट है कि वह ऐसा करने जा रहा है और इसको मानव भी करने जा रहे हैं, इसको ये मंगल भी करने जा रहा है, इसको मिशन ग्रेट इंडिया हैपन करने जा रही है। जो अभी बोला है कैसे कि हम जो ये बोलने जा रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे यह घटित होने जा रहा है। और चूंकि ये घटित होने जा रहा है इसलिए हम बोलते हैं। तो एक चीज़ दूसरे को बढ़ाती है, दूसरी तीसरे को बढ़ाती है, दूसरे इस तरह से वो बढ़ते ही जाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ये बहुत सिंपल सिद्धांत है, लेकिन बहुत लोगों को उतना ही समझ में नहीं आता ये, जितना कि ग्रेविटेशन का सिद्धांत है कि ये सेब टूटकर पेड़ से ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं चला गया। ये एक सिंपल सा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन हज़ारों साल तक लोगों को समझ में नहीं आता तो नहीं आता। ये इसी तरह से हमारे भारत में एक अद्भुत शासन व्यवस्था, स्वर्ग से भी सुंदर भारत, जो स्वर्ग से भी सुंदर भारत बनेगा, उसके बाद वह पूरी दुनिया को बनाने वाला है। वह उसका सिद्धांत ही है, उसका आधार ही है कि हम उसको ऐसा हैपन होने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाए, और उससे वह होता जाता है, वह बनता जाता है। चूँकि वह ऐसा बनता जाता है इसलिए हम उसको बोलते जाते हैं, और हम बोलते जाते हैं तो वह घटित होता जाता है। क्योंकि वो घटित हो रहा है इसलिए फिर हम बोलते जाते हैं। तो ये एक दूसरे को बढ़ाते जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा लेकिन अद्भुत सिद्धांत है। वह क्या है कि ये हमारे करने से हो रहा है, और चूँकि ये हो रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप पूछोगे भाई पहले तो आप कह रहे थे भगवान ऐसा कर रहा है। हाँ, भगवान ऐसा कर रहा है, तो भगवान ऐसा कर रहा है तभी तो ऐसा हो रहा है। और भगवान और हम अलग अलग नहीं हैं। वी आर एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम थिंग। इस दुनिया में जैसे
जैसे आप देखिए कि घर में बच्चे और माता पिता अलग अलग नहीं हैं, लेकिन वे अलग अलग भी हैं। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम थिंग, फैमिली, उसी के हिस्से हैं ये। ऐसे ही भगवान और जीव मात्र अलग अलग नहीं हैं। ये जीव मात्र ही भगवान है और भगवान ही जीव है। और हमारे जो प्रयत्न हैं, जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो चीज़ों को करती जाती हैं। लेकिन हम चूँकि एक विकसित प्राणी हैं, मानव प्राणी, हम सिर्फ कोई जंगली जानवर नहीं है, जंगल के जीव नहीं है। इसलिए हमारे क्या है कि हमारे शब्दों से, विचारों से, भावनाओं से, हमारी इच्छाओं से क्रिएट होता जाता है। इसलिए हम जो ये बोल रहे हैं वे एक क्रिएट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये पता नहीं है पागल सा बावड़ा सा आदमी ये ऐसा कैसे बोल रहा है कि मिशन ग्रेट इंडिया का शासन आने जा रहा है। भाई ऐसे कैसे आ जाएगा? भाई ऐसा आ जाएगा क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ। असल में तो वह मेरे बोलने से आता जा रहा है, और चूँकि वो आता जा रहा है इसलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ। और जब मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो वह ज़्यादा तेज़ी से आता जाता है, और ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है तो फिर मैं ज़्यादा बोलता हूँ। इसका ये एक बड़ा बहुत सिंपल सा फंडा है, लेकिन बहुत ही अद्भुत भी है। लेकिन लोगों के हमारे यही समझ में नहीं आता। अब भारत के लोगों को समझ में क्या है? भारत में लोगों को पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया। भारत के लोगों को के दिमाग को क्रश कर दिया गया, उनको पागल बना दिया गया। फिर बेचारे लोगों का भी क्या दोष है? चलो होनी है जो हो गई, इसमें अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन अब एक अद्भुत समय शुरू हो रहा है, और उसमें उसको सीधे ये देखिए, उसमें भारत में मिशन ग्रेट इंडिया का शासन आने वाला है, और इतना अच्छा शासन आने वाला है कि वह शासन व्यवस्था पूरे धरती पर छा जाएगी। कल रात को भी मैं ये बोल रहा था, मुझे भगवान ने ये बुलवाया था, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ। क्या करूँ? इन वाइब्रेशंस ने, इन ईश्वरीय प्रसारणों ने मुझे पकड़ रखा है कि मंगल तुम्हें ऐसा ही बोलना है, और ऐसे ही तुम बोलोगे तो फिर ऐसा ही होता जाएगा। और जब ऐसा ही होता जा रहा है, मुझे दिख रहा है, तो फिर मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ, और फिर बोलने से फिर वैसा होता जाता है। और उसके बीच में लिंक है ईश्वरीय संप्रेषण की, ट्रांसलेशन की। वह हमें इंस्पायर करती जाती है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये नियम है कि जो तुम बोलोगे वही होगा। और फिर जब तुम उसको होते हुए देखोगे तो फिर तुम ज़्यादा बोलोगे तो फिर वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। ज़्यादा तेज़ी से होता हुआ देखोगे तो फिर तुम ज़्यादा कहोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए अब इस दुनिया पर कुछ विशेष घटित होने वाला है, चाहे वो किसी को कैसा भी लगे, चाहे वो गैलीलियो के स्टेटमेंट जैसा लगे कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता। लोगों, ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, जबकि हज़ारों साल से हमें ये दिखाई देता है, और ये प्रत्यक्ष जैसा दिखाई देता है कि देखो सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, जबकि इसका है उल्टा। इस तरह से चाहे आपको ये शब्द कितने उल्टे पुल्टे लगें, लेकिन ये शब्द मिरेकुलसली सत्य सिद्ध होंगे कि अब भारत में मिशन ग्रेट इंडिया की शासन व्यवस्था आने वाली है, आ रही है, आ चुकी, और वो बड़ी अद्भुत होगी, सबके लिए बहुत परम आनंद देने वाली होगी। ऐसी होगी कि जिसको आपको धीरे धीरे अभी बताया जाएगा। इसमें जरा भी शंका मत करिए, और न ही कोई आपको शंका करने दी जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे इस तरह की कुछ घटनाएं घटती जाएंगी जो आपको चमत्कृत करेंगी, और जिससे कि आपका विश्वास बढ़ेगा कि भाई ये जो शब्द बोले जा रहे हैं ये ऐसे ही नहीं है, चाहे एक छोटे से आदमी द्वारा ही बोले जा रहे हों, लेकिन ये अद्भुत रूप से सत्य सिद्ध होंगे। आप माने या नहीं माने, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो तब मानोगे जब आप इनको चरितार्थ होते हुए देखोगे,
और जब देखोगे तो तब मान जाओगे। और पहले मान जाए, इतना मादा लोगों में कहाँ है, इतनी कॉन्शियसनेस लोगों में कहाँ है कि वो पहले से मान जाए, या उसको पहले से ही पता हो कि अब ऐसा होने वाला है। लोगों को क्या पता कि सूर्य कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, वो तो जैसा देखते हैं वैसे ही मानते हैं। इसलिए जब वो देखेंगे कि भारत में अद्भुत शासन व्यवस्था सचमुच में आ रही है और मिशन ग्रेट इंडिया के थ्रू आ रही है, तो फिर वो मानेंगे। अब ये जो है, और सुनिए आगे मुझे क्या बताया भगवान ने, कि अब ये जो लुटेरे से बेवकूफ़ से लोग हैं और जो शासक बने हुए हैं, ये सब भागने वाले हैं। इन्होंने पहले ही अपना भारत के धन को लूट लूट कर विदेशों में भेज दिया है, विदेशी बैंकों में इनका सारा जमा है। इसीलिए तो भारत में इतनी दरिद्रता है। अब जैसे अपन पहले देखते थे कि रिकवरी एजेंट्स बहुत बनते थे, अब इंटरनेशनल रिकवरी एजेंट्स का समय शुरू होगा। इंटरनेशनल रिकवरी एजेंट्स की बड़ी डिमांड होगी भारत में। वे क्या होंगे कि ऐसे लोग, ऐसे एजेंट्स, ऐसे संस्थाएं नियुक्त की जाएंगी जो भारत के, वे लोग जो भारत के धन को लूट कर विदेशों में ले गए, उन्हें सूचना देनी है, उनका पता लगाना है और उनको पकड़ कर भारत में लाना है। और इस तरह से ये संभव हो पाएगा। और सारे लोग पकड़ के भारत में लाए जाएंगे, सारे धन को भारत में लाया जाएगा और ये संभव अवश्य होगा। इसको हम ऐसा नहीं कहते कि ये मैं ही कर रहा हूँ या आप करेंगे, ये परमात्मा की इच्छा है। ये एक नियति है कि ऐसा होने जा रहा है। अब हम तो उस नियति में एक छोटे से कलपुर्जे हैं जो अपना कुछ कर करके उसमें योगदान देते हैं, कुछ बोल करके, कुछ मेहनत करके, कुछ मसल पावर से, कुछ शब्दों से, कुछ भावनाओं से, कुछ इच्छाओं से। अब ये इसलिए ये जो वातावरण गर्म हो रहा है, वो इसलिए गर्म हो रहा है कि ये सब लुटेरे भुटेरे लोग जो शासन करना तो जानते नहीं, और जिन्होंने देश में ऐसा हाहाकार मचा दिया, अब ये सब भागने वाले हैं। बहुत से लोग भाग चुके हैं, बहुत से लोग भाग जाएंगे। उसके बाद इंटरनेशनल रिकवरी एजेंट्स इनको पकड़ कर लाएंगे कमीशन के चक्कर में, इनाम के चक्कर में, और भारत बहुत धनवान देश बन जाएगा। और ऐसा बन जाएगा कि सारे पूरे और देश इसका लोहा मानेंगे और फिर स्वर्ग तुल्य साम्राज्य यहाँ स्थापित होगा। और भी बहुत कुछ जो मुझसे भगवान बुलवाता है मैं बोलता रहता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।